नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 10 मई 2024 अक्षय तृतीया। इस दिन विशेष रूप से परशुराम जयंती भी है। यह दिन काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अक्षय नक्षय मतलब कभी भी विशेष रूप से जिसका क्षय न हो, ऐसा क्या है। तो आपने सुना होगा कि अक्षय और अक्षत, अक्षत चावल को कहते हैं और चावल जो होता है वह उसका कभी क्षय नहीं होता, इसलिए उसको अक्षय कहते हैं। भगवान श्री गणेश को चावल इस दिन विशेष रूप से पूजित किया जाता है। मैं आपको ये बता दूं कि यह दिन और भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों होता है, क्योंकि इसमें शुक्रवार का दिन है, तृतीया तिथि है, रोहिणी नाम का नक्षत्र है और तैतुल नाम का कर्ण, मिथुन राशि का चंद्रमा है। यह उन सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ है जो विशेष रूप से यहां पर जो लोग जिनके वर्तमान में रिश्ते बिगड़ रहे हैं, जिनके आपस में कलह हो रहा है, जिनके ब्रेकअप हो रहे हैं, जिनकी बहुत ज्यादा लड़ाइयां हो रही हैं, उनके लिए यह योग काफी अच्छा है। साथ ही साथ वो सभी लोग मित्रों, लक्ष्मी की प्राप्ति कौन नहीं चाहता, कौन ये नहीं चाहता कि उसके पास में पैसा हो, कौन ये नहीं चाहता कि उसके पास में विशेष रूप से जो पैसा हो वो विशेष रूप से ऐसा हो जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी खत्म ना हो। तो मित्रों, मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हो तो ये कार्य आप जरूर इस दिन करना, क्योंकि यह कार्य करने से आपकी लक्ष्मी की वृद्धि भी होगी। साथ ही साथ आपके जो रिश्ते बिगड़ रहे हैं, ब्रेकअप जैसी स्थितियां हो रही हैं, आपस में कलह बढ़ रहा है, इसके लिए आप ये उपाय इस दिन जरूर करें। क्या करना है उसे ध्यान से सुनिएगा। 5 चीजों का इस दिन विशेष रूप से समावेश होता है। एक तांबे का कलश लें और विशेष रूप से उस कलश के आगे आप सबसे पहले एक सिंदूर से स्वस्तिक बनाएं। मित्रों, आपने ये मंत्र अक्सर सुना होगा, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। मित्रों, स्वस्ति मंत्र जो यह स्वस्ति वाचन होता है, इसमें विशेष रूप से स्वस्तिक में 5 देवताओं का वास होता है। गणेश, दुर्गा, शिव, सूर्य और विशेष रूप से इसमें भगवान नारायण का वास होता है। मित्रों, यह स्वस्तिक ही व्यक्ति के व्यक्तित्व को बढ़ा देता है। जो लोग इस दिन तांबे के कलश में चावल, एक हल्दी की गांठ, दूर्वा, थोड़ा सा चांदी का अगर आपके पास में कोई धातु है तो वो, और उसमें एक पुष्प, और मित्रों इसमें आप 5 रुपए का एक सिक्का, इन चीजों को मिलाकर उसमें रख दीजिए। साथ ही साथ मित्रों इसके ऊपर आपको एक पानी वाला नारियल या गोला नारियल सूखा वाला रखें। मित्रों, इस दिन गणेश मंत्र जो गंग गणपतये नमः ये मंत्र है, इस मंत्र का उच्चारण जरूर करें। अगर आपके पास में कोई गणेश प्रतिमा है तो इस दिन गणेश जी का विशेष रूप से आप पंचामृत से स्नान कराएं और सिंदूर विशेष रूप से गणेश जी को अर्पित करें। यज्ञोपवीत और या फिर रक्त सूत्र चढ़ाएं, एक घी का दीपक जलाएं और कलश का निर्माण करें। मित्रों, इस दिन जो भी जातक ये चाहते हैं कि उनके जीवन में उन्नति हो, उनको विशेष रूप से परिवार से सुख मिले, उनके रिलेशन में प्रेम बढ़े, तो इस दिन ये कार्य आप जरूर करें। जो दीपक जलाएं उसमें आपके जो रिलेशन बिगड़ रहे हैं, जिनसे भी रिलेशन बिगड़ रहे हैं, उनका नाम लेकर आप दीपक में वो चावल छोड़ें। एक और खास बात, यह जो आप कलश बनाएंगे, इस कलश के साथ में ये बात ध्यान रखना कि आपको गणेश जी की जो प्रतिमा है वो आगे रखनी पड़ेगी और जो कलश है वो पीछे रखना पड़ेगा। उसके ऊपर आपको विशेष रूप से नारियल रखना है। मित्रों, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि नारियल में मौली का लगा होना बहुत जरूरी है
और नारियल में सिंदूर भी लगा होना चाहिए। मित्रों, ये बात मैं आपसे कह रहा हूं और ये चैलेंज के साथ मैं कह रहा हूं, ये उपाय आप इस दिन जरूर करें। आप अगर ये देख रहे हैं कि आप कंगाल हो रहे हैं, पति पत्नी में अगर झगड़े हो रहे हैं, रिलेशन बिगड़ रहे हैं, तो ये आप कार्य कर लें। जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए तो उसके बाद कलश में से थोड़े से चावल आप निकालकर गंग गणपतये नमः कहते हुए आप अपने पूरे घर में वो चावलों को छिड़कें, या फिर विघ्नेश्वराय नमः इस मंत्र को लेते हुए आप अपने घर में थोड़े थोड़े से चावल छिड़कें। आप ये देखेंगे कि आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा और साथ ही साथ आपके घर में कभी भी धन से कमी नहीं आएगी। एक और खास बात, यह कार्य करने से दो चीजों का विशेष लाभ होता है। एक तो परिवार में प्रेम बढ़ता है, पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि अगर आपका कोई केस चल रहा है, आप बहुत समय से परेशान चल रहे हैं, तो आप जिसके भी नाम से दीपक में चावल छोड़ेंगे वो कार्य आपका अति शीघ्र संपन्न होगा। मित्रों, एक और खास बात, आपको ये पता हो कि रोहिणी जो नक्षत्र होता है वो चंद्रमा का नक्षत्र होता है, और मैं जो भी कहता हूं वो चैलेंज और दावे के साथ मैं कहता हूं। शुक्रवार का दिन है, इसमें रोहिणी नाम का नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र में भी मिथुन राशि में चंद्रमा का भ्रमण है। अब आप ये बात समझिए कि अंकों की दृष्टि से यदि अंक ज्योतिष सिद्धांत से आप समझें तो 10 का अंक जो होता है वो मूलांक 1 में आता है, और 3 के अंक से यदि आप समझें तो जो 3 का अंक होता है वो विशेष रूप से गुरु प्रधान होता है, क्योंकि 3 का अंक गुरु का माना जाता है। तो इसलिए यह अंक ज्योतिष सिद्धांत से और विशेष रूप से ज्योतिषीय सिद्धांत से यह दिन काफी श्रेष्ठ है। यह दिन 5 राशियों के लिए योगकारी भी रहेगा, ये बात भी ध्यान से सुनिएगा। तो मित्रों, मिथुन राशि और खास मिथुन, तुला, कुंभ, इन राशियों के लिए सर्वथा योगकारी है, और मीन राशि वाले जातकों के लिए और कर्क राशि वाले जातकों के लिए संबंधों में यहां पर रिलेशन की काफी श्रेष्ठ स्थितियां बनेंगी। यह वो दिन है जिस दिन वो व्यक्ति लौट कर आएगा जिसके विषय में आप बहुत समय से चिंतन कर रहे थे, जिसके विषय में आप बहुत समय से सोच रहे थे, जिसके कारण आपको नींद नहीं आ रही थी, बेचैनी हो रही थी। यह सारी स्थितियां एकदम से परिवर्तित होंगी। मित्रों, एक और खास बात, यह अक्षय तृतीया में भगवान परशुराम का पूजन भी विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दिन इनके जन्म दिवस का दिन माना जाता है। सनातन धर्म के लिए यह काफी श्रेष्ठ है, और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, परशुराम जयंती पर विशेष रूप से परशुराम जी का पूजन। आपने ये सुना होगा कि गणेश जी को एक दंत कहते हैं। गणेश जी का जो एक दांत टूटा था वो परशुराम जी के कारण है। तो मित्रों, इसकी बहुत लंबी कथा है, कभी आपको इसके विषय में भी विस्तार से बताऊंगा। फिलहाल मैं आपसे जो कहना चाहता हूं उस विषय को आप धैर्य और प्रेम के साथ में समझें। मित्रों, ये बात हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप किसी कार्य को संपादित करते हैं तो आपका मन कहीं ना कहीं विचलित होता है, भटकता है, और अगर आप अपने मन को केंद्रित करना चाहते हैं तो ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। मित्रों, अक्षय तृतीया वर्ष में केवल एक बार आती है। मित्रों, आपका एक्स पार्टनर 100% लौट कर आएगा, आप ये उपाय करें। लेकिन एक बात फिर कहूंगा मित्रों, यह मैं ग्रह गोचर के सिद्धांत से कह रहा हूं। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो फेस रीडिंग के माध्यम से, अंक ज्योतिष के माध्यम से, हस्तरेखा के माध्यम से आप अपने और अपने पार्टनर के विषय में बहुत कुछ जान सकते हैं। आने वाला भविष्य आपका क्या कह रहा है और वर्तमान की स्थिति आपकी क्या कह रही है, ये दोनों ही स्थितियां साफ होंगी। आज के लिए इतना ही। जय